साल के अंत में होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, जिसको ध्यान में रखकर दिल्ली के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री 12 दिन के अंदर दूसरी बार दिल्ली गए हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है और उसके पीछे की वजह जो है कि एक खास कार्यक्रम के लिए गए हैं, जो कि निजी बताया जा रहा है, ना कि राजनीतिक। ये बात हजम होने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे कुछ घंटों पहले देखा गया था नीतीश कुमार एक जनसभा करते हैं। वहां पर जनसभा में कुर्सियां खाली नजर आती हैं। खाली कुर्सियां कहीं इस और संकेत तो नहीं कर रही कि नीतीश कुमार अब आप भी कुर्सी खाली कर दो, क्योंकि जनता को आप में वह दिलचस्पी नहीं रही। इन्हीं सवालों को लेकर तमाम चर्चाएं। फिलहाल मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, दिल्ली किस वजह से गए हैं। यहां पर आप पहले ये खबर देखिए, जिसकी चलते आपको जानकारी मिले कि यहां पर मामला क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली दौरे पर निकले हैं। वह शुक्रवार सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। महज 12 दिनों के भीतर उनका यह दूसरा दिल्ली दौरा है। बिहार में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले नीतीश की दिल्ली यात्रा की सियासी गलियारों में चर्चा है। हालांकि उनका हालिया दौरा राजनीतिक नहीं बताया जा रहा। जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश कार्यक्रम है, उसमें वह शामिल होंगे। अब आप सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है कि वह गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चुनावी साल में बिहार छोड़कर, वो भी जब राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बिहार आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं। कहीं वह बीजेपी नेताओं के समक्ष अपनी बात तो नहीं रखेंगे, कहीं वह आगे एक ऐसी रणनीति तो नहीं तैयार कर रहे जिससे पता चले कि नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी है। नीतीश कुमार क्यों कहे जाते हैं, क्यों इतने सालों तक ये कुर्सी पर बने रहे, ये सब जो स्थितियां बनी है, इसी पर चर्चा करना चाहेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जहां पर अमन सर मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल रहेगा कि 12 दिन में दूसरा दौरा दिल्ली का, और वो भी गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होना। वैसे तो हम इससे ऐतराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अपने नेताओं को बहुत प्यार देते हैं और वही नेता नीतीश को नीतीश कुमार बनाते हैं, तो उनके निजी कार्यक्रमों में भी शामिल होना बनता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जब दही चूड़ा भोज था, संजय झा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे, नीतीश कुमार नहीं थे। होली मिलन समारोह के मौके पर भी कई अपने नेताओं के आवास पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भी गृह प्रवेश कार्यक्रम के लिए। सवाल तो उठेंगे सर। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीएम मोदी के बिहार दौरे और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ये बता रहे हैं कि क्या आपस में कोई बड़ी बेचैनी है, क्या आपस में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है। और देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बहुत निजी कार्यक्रम है, लेकिन चुनावी साल है और चुनावी साल में हर कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनीति को साधने का जरिया ज़रूर होता है। अब यहाँ पर अगर दिल्ली पहुँचते हैं तो क्या बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी, क्या कोई बात है जिसको लेकर आपस में कोई मंथन का दौर भी चलेगा, क्योंकि दिल्ली में अगर वो हैं तो ये हो नहीं सकता कि बीजेपी के नेताओं से ना मिले या बिहार को लेकर कोई बात ना हो। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर नीतीश कुमार इतनी जल्दी दिल्ली क्यों आ रहे हैं, आखिर बीजेपी के साथ में क्या समझौते करना चाहते हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उनके सांसद हैं सीतामढ़ी से देवेश, उनका गृह प्रवेश है घर का, उसमें वो शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जब 3-4 महीने के बाद बिहार के अंदर चुनाव होना है, राजनीतिक जो सरगर्मियाँ हैं बहुत तेज़ दिखाई पड़ती हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली आना कई चीज़ों को कहीं ना कहीं की तरफ इशारा भी करता है कि क्या वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करना भी इस बीच चाहेंगे, क्या बीजेपी के नेताओं ने ही उनको यहाँ बुलाया है, क्या अब तक जो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है, क्या उस पर कोई मंथन होना। और क्या महत्वपूर्ण जो सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं एनडीए का, क्या उसको लेकर कोई बैठक होने वाले। क्योंकि देखिए, दिल्ली को राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है और यहाँ पर तमाम दिग्गज मौजूद रहते हैं। नीतीश कुमार का इस तरह से दिल्ली लगातार आना जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर एक मुख्यमंत्री जो इतना बिजी रहते हैं, आखिर एक गृह प्रवेश के लिए दिल्ली में क्यों पहुँच रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, क्या कोई मीटिंग जो है होने वाली है। क्योंकि दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। और नीतीश कुमार क्या उसी को देखने के लिए, क्या उसी बैठक में शामिल होने के दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली में बैठक के बाद क्या कोई बड़ी हलचल बिहार के अंदर यहाँ मचती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे कि पीएम मोदी जब बिहार गए थे, उस समय ये लगा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर
कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन पीएम मोदी ने जिस मंच से कहा कि इस बार एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार के अंदर होगी, यानी नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया, एहतियात इस पे बरता, तो क्या अब ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज़गी जताने के लिए पहुंचे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं, जो बहुत सारे अटकलें हैं वो लगती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए, राजनीति का ये बहुत अहम साल बिहार के लिए है, 3-4 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या इसको उसी नज़र से जोड़ा जा सकता है, उसी मामले के साथ में देखा जा सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बड़ी बैठक होती है और कोई चीज़ें फाइनल होती हैं तो इसका असर बिहार की राजनीति में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सवाल रहेगा सर, क्या नीतीश का कोई प्लान भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, और जाहिर बात है कि आज राहुल गांधी भी बिहार में पहुंच रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी कोई मंथन हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक्टिविटी बीते 1-2 महीने के अंदर नजर आई है उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे हैं। कभी गमला अधिकारी के ऊपर रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान जब चल रहा होता है उसका अपमान करते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसे मसले हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार से बीजेपी भी शायद नाराज है। अब यहाँ प्लान बी क्या कोई बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर जरिया बन सकता है नीतीश कुमार के लिए? क्या नीतीश कुमार इस हट पर कहीं ना कहीं लगे हुए कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो कह सकते हैं बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू के बीच में चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार अगर दिल्ली पहुंचे हैं तो इसके सियासी मायने बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो बाद में निकल के सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो इस दौरे के बाद बहुत कुछ बदलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, 12 दिन में दूसरा दौरा यहाँ पर चर्चाओं का विषय तो रहेगा। अब अगर एनडीए के ही सांसद के नज़रिए से देखेंगे हम, देवेश चंद्र को भले ही जेडीयू से सीतामढ़ी से सांसद हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता भी शिरकत करेंगे, लाजमी सी बात है। क्योंकि अगर एनडीए दल को बुलाएंगे, नीतीश कुमार गए हैं, तो एनडीए के साथ ही बीजेपी नेता भी आएंगे। हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। एक रिपोर्ट आई थी नाजमीन जिसमें बताया गया और देखा भी गया वीडियोज़ में, नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित करे, कुछ मिनटों में चले गए। ये वही नीतीश कुमार है क्या जिनको जनता सुनने के लिए कभी दीवारों की छतों पर चढ़ जाती थी, सुनती थी, और आज कुर्सियां खाली नज़र आती हैं? कहीं ये संकेत तो नहीं कि अब आप भी कुर्सी खाली कर दो? देखिए, बिहार में 20 साल राज करने के बाद अब नीतीश कुमार तो दबाव बना रहे हैं, लेकिन ना तो बिहार की जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें फिर से नीतीश कुमार चाहिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उस दौरान उनको कम से कम 110-115 सीटें यहाँ पर मिली थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस बार तो ये समीकरण भी बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 100 सीटों पर या 100 से कम सीटों पर भी सिमटा सकती है। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कहते हैं कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जीतन राम मांझी हैं, ये वो कहते हैं कि एक वक्त पर नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके बदौलत ही वो मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास तो ना तो विधायक थे और ना ही उनके पास इतनी आय थी। लेकिन जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि अब हम चल नहीं रहे बल्कि हम दौड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, जहां जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा थे लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन किया, इसके बाद जेडीयू पार्टी के साथ भी मिलकर वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उसके बाद फिर एनडीए के साथ चले गए। तो यानी कि नीतीश कुमार पर जो भरोसा है वो कम हो रहा है। शराबबंदी के बाद हमने कई बार देखा कि जहां कई ऐसी जहरीली शराबों की वजह से, नकली शराब की वजह से आम जनता की जान चली जाती है, तो आम जनता ही ये कहती है कि ये कैसा शासन है जहां पर शराबबंदी इसलिए की गई ताकि लोगों के घर ना उजड़े, लेकिन वहीं लोग शराब पीने पर मजबूर हो जाते हैं। यही चिराग पासवान है जो कहते हैं कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, शराब की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। सरकार आएगी तो हम जो ताड़ी से व्यवसाय होता है इस पर, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम इस पर प्रतिबंध हटाएंगे। तो अब देखिए, नीतीश कुमार का साथ कहाँ कोई दे रहा है। सवाल रहेगा कि राहुल बिहार आए हैं, नीतीश दिल्ली गए हैं, तो ये समीकरण समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए, राहुल गांधी की बात करें तो इससे पहले पटना आए थे। इससे पहले ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी का दौरा ये भी तय कर सकता है कि क्या बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा तय होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के घर में जो हम घमासान देखने को हमें मिल रहा है, जहां तेज प्रताप यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर गाज गिर सकती है। लालू प्रसाद यादव ने इसलिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये जो सीएम चेहरा था इस पर कहीं ना कहीं अभी रोक
रोक लग गई थी, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद क्या यही होगा? दूसरी तरफ दलितों के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए राहुल गांधी का प्रेम दिखाई देना, दलितों पर आधारित फिल्म देखना, भावुक हो जाना, दलित बच्चों के साथ बातचीत करना, ना सिर्फ बिहार में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं कि राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी बिहार में उस कांग्रेस को मजबूत करना चाहती है जो एक वक्त पर सिर्फ राजद के सहारे थी, लेकिन राजद में जो खलबली मची हुई है इसके आधार पर कांग्रेस सिर्फ अपनी मजबूती चाहती है। देखिए, वहाँ बात करें नीतीश कुमार का बिहार से दिल्ली चले जाना, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन कई बार गए, 2 बार मत देखिए, कई बार नीतीश कुमार गए। कभी कहते हैं कि अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए जा रहे हैं, रूटीन चेकअप है इसलिए गए हैं। नीतीश कुमार इसके दौरान प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। नीति आयोग में जाते नहीं है, एनडीए की बैठक में जाते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। तो नीतीश कुमार बेचैन है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बिसात को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ है कि अब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, राहुल बिहार आए हैं, तो खबरों के जानकार तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ये बात राहुल गांधी ने पिछली बार कही थी जब उनको रोका जा रहा था कि नीतीश कुमार किससे डरे हुए हैं। खबरों के जानकार तो ये भी कहेंगे कि राहुल आए तो नीतीश भाग गए दिल्ली की तरफ, राहुल का सामना ही नहीं करना चाह रहे। भाई, राहुल गांधी एक ताकत बनते जा रहे हैं, बिहार में कांग्रेस को उभार रहे हैं, तेजस्वी भी कम नहीं है, ये साफ तौर पर देखा गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या नीतीश अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? जिस तरीके से अब तक बचाई है, क्या भविष्य में भी बचा पाएंगे? और उसके लिए उन्हें जो ठीक लगेगा, साम दाम दंड भेद की रणनीति, क्या वह अपनाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी लालू का सपोर्ट लिया था जब उनकी कुर्सी खतरे में दिखी थी, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब जब ये कहा जा रहा है कि 2010 वाले नतीजे एनडीए दोहराएगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आरजेडी तो 2 दर्जन सीटों पर सिमट जाएगी। ऐसे में उनके पास भी मजबूरी रहेगी नीतीश को आगे करना। शायद यही कारण है कि महागठबंधन भी तेजस्वी को खुलकर सीएम चेहरे के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ताकि नीतीश के लिए भी ऑप्शन खुला रहे। लेकिन अब ये जो समीकरण बने हैं, इसका अंत तो तभी होगा जब बिहार चुनाव को लेकर लगातार और अपडेट्स सामने आएंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।